ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का एक प्राइम टाइम शाया हो चुका है, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि हैदराबाद व अतराफ़ के अज़ला में शदीद से शदीद तर बारिश की पेश क़ियासी की गई है, जिसके पेश नज़र आज हैदराबाद, रंगारेड्डी, मडचल अज़ला में स्कूलों में तातील का ऐलान भी किया गया है। उधर हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। यहाँ रात के वक्त ऑटो में सवार एक लड़की के साथ इज्तिमाई असमतदरी की गई है। लड़की अपने घर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद BPTP इलाके के खलोनी नामी जगह का वाक़या है। ऑटो ड्राइवर और उसके दो दीगर साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों मुलजिमान ने लड़की के साथ इज्तिमाई असमतदरी की, जो ऑटो लेकर घर जा रही थी। अगरचे सनूद और विष्णु नामी दो मुलजिमिन को पुलिस ने कल देर रात हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी तीसरे मुलजिम वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर CBI ने मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गील इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KB सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। KB सिंह पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में मुबैना तौर पर कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इधर उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के मशहूर बकरों के गैंगस्टर मामले में अदालत ने 30 में से 23 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया है। उन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाने के साथ सभी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। दीगर 7 मुलजिमीन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ और बरी ज़िम्मा करार दिया गया है। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। दिल्ली मेट्रो से 4 सितंबर यानी पीर के रोज़ 71.3 लाख लोगों ने सफ़र करके तारीख रकम कर दी है। साबिक बुलंदतरीन रिकॉर्ड की बात करें तो 29 अगस्त को 69.94 लाख और 28 अगस्त को 68.16 लाख लोगों ने सफ़र किया था। इधर सनातन मजहब से मुतालिक तमिलनाडु के वजीर उदयनिधि स्टालिन के मुतनाज़ बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ तक पहुंच चुका है। मुल्क की 262 लोगों ने उदयनिधि के बयान के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ख़त लिखा है, जिसमें बयान पर अज़ खुद नोटिस लेने की गुजारिश की गई है। उधर इस बार उत्तराखंड में बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई और गुज़श्ता 80 दिनों में रियासत के हालात अबतर नज़र आ रहे। कई मकामात पर सैलाब की तबाहकारियाँ देखने में आईं, जबकि दीगर मकामात पर बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात ने दिलों को दहला दिया। दरियासना मुतादिद अफराद ने अपनी जान गंवाई है। इस साल 15 जून से अब तक इस आफत ने 100 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी ज़ख्म छोड़े हैं। आफत की तबाहकारियों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रियासत के तमाम अज़ला ज़्यादा बारिश, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की वजह से मुतासिर हैं। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान रुद्रप्रयाग ज़िले में हुआ। यहाँ 21 लोगों की जानें गईं, जबकि 13 अभी भी लापता हैं। उधर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने मुतालबा किया है कि अगर बीजेपी मराठा बरादरी को रिजर्वेशन देने की ख्वाहिश रखती है तो उसे पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इस पर फैसला लेना चाहिए और मराठा बरादरी के साथ इंसाफ करनी चाहिए। उधर घोसी असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। यहाँ कुल 4,30,394 वोटर 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए।
समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, घोसी असेंबली ज़िमनी इंतखाब में इंतजामिया आधार कार्ड की जांच के नाम पर अक़लियती अक्सरियत वाले बूथ नंबर 274, 275, 276 पर वोट डालने की इजाज़त नहीं दे रही। बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के अलावा आम जनता दल से राजकुमार चौहान, जनता क्रांति पार्टी से मुनीलाल चौहान, जन राज्य पार्टी से सुनील चौहान, जन अधिकार पार्टी से अफरोज़ आलम, पीस पार्टी से सनाउल्ला आज़मी, बहुजन मुक्ति पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह, आज़ाद उम्मीदवार विनय कुमार और रमेश पांडे मैदान में है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इधर खबर मिली थी कल से कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें मुसलमान वोटरों को परेशान करने, घर में बंद रखने, वोट देने पर जो है वोट डालने पर धमकियां दिए जाने की खबरें भी आती रही हैं। मुल्क के दूसरे बड़े निजी शोबे के बैंक ICICI बैंक में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। कर्ज लेते वक्त एक सारिफ की तरफ से बैंक में जमा कराए गए असल कागजात गुम हो गए हैं। इस पर कौमी सारिफ तनाज़ात के इजाले की कमीशन ने बैंक की सख्त सरजनिश की और शिकायत करने वाले को 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने की हिदायत की है। PTI के मुताबिक मामला बेंगलुरु का है, जहां शिकायत के मुताबिक बैंक ने अप्रैल 2016 में एक सारिफ के लिए 1,86,00,000 रुपए का होम लोन मंजूर किया था और जायदाद के असल दस्तावेजात बशमूल सेल डीड और अपने पास रखी थी, लेकिन इन दस्तावेजात की स्कैन या सॉफ्ट कॉपी बैंक से कर्ज लेने वाले शख्स मनोज मधुसूदन को फराहम नहीं की गई और जब पूछा गया तो कहा गया कि वो गुम हो गए हैं। इसके बाद मधुसूदन ने कई बार बैंक हुकाम से अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब कोई समाअत नहीं की गई तो उन्होंने बैंकिंग लोकपाल से रुजू किया था। इधर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि 9 साल की हुकूमत के बाद वो वज़ीर आज़म एक मुल्क एक इंतखाब के तस्वुर पर वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई 9 साल बाद एक मुल्क एक इलेक्शन की बात करता है तो उसका मतलब है कि उसने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 9 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहने के बाद मोदी जी किस बात पर वोट मांग रहे हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 9 साल में कोई काम किया होता तो मैं कहता कि मैंने इतना काम किया है, अब मुझे इतना काम करना है, इसीलिए वोट दें। 9 साल के बाद अगर कोई कहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब है कि उसने आवाम का कोई काम नहीं किया। इधर महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी तहरीक की क़यादत करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल कर रहे मराठा क्रांति मोर्चा के लीडर मनोज जारांगे पाटिल ने अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने शिवसेना बीजेपी हुकूमत को मराठा रिजर्वेशन पर एक सरकारी करारदाद जारी करने के लिए मंगल तक का वक्त दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन 2 दिन बाद हिंदुस्तान में होने वाली G20 सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक रिपोर्ट आई है कि वो कोविड से मुतासिर है। इसमें खातून अव्वल जिल बाइडन कोरोना से मुतासिर पाई गई, ताहम सदर बाइडन की रिपोर्ट मनफी बताई जा रही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, करीम बेंजेमा उनके सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब इस सीज़न में एशियाई चैंपियंस लीग के मैच खेलने के लिए ईरान जाएंगे। एशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन ने सऊदी अरब और ईरान की फुटबॉल फेडरेशन के दरमियान इस ज़िम्न में संग मील की अहमियत के हामिल मुआहदे की तारीफ़ की है। इसके तहत दोनों मुल्कों की टीमें कोई गैर जानिबदार मैदान तलाश करने के बजाय अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मैचों में एक दूसरे की मेज़बानी कर सकती हैं। अमरीकी सरहदों के करीब मेक्सिको के शहर माता मोरोस में होने वाली झड़प में बहरी प्यादों के हाथों 4 मुबैना मुसल्लह अफराद हलाक हुए हैं। तामोलेपास कम्युनिकेशन ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि बहरी प्यादों की जानिब से अगवा के एक वाक़े की तहकीकात के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान झड़प हुई थी। इधर वस्ती अफ्रीकी ममालिक की इक़्तिसादी तंजीम ने गाबून की रुकनीत बहाली आइन तक मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। मकामी प्रेस के मुताबिक तंजीम के रुकनी ममालिक ने इक्वाडोर गिनी में एक इजलास के दौरान गाबून में फ़ौज पर बगावत पर गौर किया था। उधर जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल ने कहा है कि शिमाली कोरिया की जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के लिए बराह रास्त और वजूद के लिए ख़तरा है। योनहाब की रिपोर्ट के मुताबिक योन ने आज से शुरू होने वाले आसियान सरबराह इजलास से कबल इंडोनेशिया के अखबार कोम्पास को तहरीरी इंटरव्यू देते हुए कहा कि शिमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल इश्तियाल अंगेज़ी और जौहरी ख़तरात में इजाफा आसियान ममालिक के बराह रास्त और वजूदी ख़तरात का बाइस बना हुआ है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के तर्जुमान
जेम्स लायर के ने कहा है कि वो बहरे अस्वद के अनाज के इक़दाम के हया पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। उधर कीनिया के सदर विलियम रूतो ने कहा है कि उनका मुल्क चंद माह के अंदर अंदर तमाम ममालिक को वीज़ा की छूट देने का इरादा रखता है। दारुल हुकूमत नैरोबी में मुनक़िदा अफ्रीकी मौसमियाती सरबराह इजलास से खिताब करते हुए रूतो ने निशानदेही की कि कीनिया ने इंसानियत की पहली बस्तियों की मेज़बानी की और कहा कि यहाँ आने वालों से वीज़ा मांगना दुरुस्त नहीं होगा। रूतो ने कहा कि इनका मुल्क पूरी इंसानियत का घर है, चंद महीनों में हम तमाम वीज़ा ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। उधर इसराइली फ़िलिस्तीनियों ने अपनी रिहाइश करदा मकामात पर इलाकों में इनफरादी असलहे की वजह से बढ़ते हुए कत्ल और उसके सबब इसराइली हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ एहतिजाज के लिए आम हड़ताल की है। हाय अरब फॉलोअप कमेटी की कॉल पर फ़िलिस्तीनी इसराइली शहरियों की नुमाइंदगी करने वाली छतरी तंजीम इसराइल की शिमाली और वस्ती इलाकों के शहरों में फ़िलिस्तीनियों के मिल्कियती कारोबार और इदारों को बंद कर दिया गया। एक तहरीरी बयान में आला अरब फॉलोअप कमेटी ने ऐलान किया कि स्कूलों में सुबह के वक्त तालीम जारी रहेगी और फिर पूरे इलाके में एहतिजाजी मार्च किए जाएंगे। उधर जालिम दहशतगर्द इसराइल ने धमाकाखेज़ मवाद की स्मगलिंग की बुनियाद पर गज़ा से मकबूजा मगरबी किनारे में सामान का दाखिला रोकने का फैसला करने से आगाह किया। फ़िलिस्तीन इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम गज़ा पट्टी में सामान के दाखिले के लिए राबिता कमेटी से मौसूला इत्तलात के मुताबिक जालिम इसराइली हुकूमत ने फैसला लिया है कि गज़ा से करम अबू सलीम बॉर्डर गेट के ज़रिए मगरबी किनारे में सामान के दाखिले को आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। इधर जालिम इसराइल में साल के आगाज़ से जारी अदालती इस्लाहात की एहतिजाज में तकरीबन 7 मिलियन अफराद ने शिरकत की है। इसराइली अखबार हारेट्स की खबर के मुताबिक पुलिस चीफ कोबी शबताई की एक कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के मुतनाज़ा अदालती ज़ाब्ते के खिलाफ जारी मुजाहिरों के बारे में मालूमात फराहम की। शबताई ने कहा कि 35 हफ्तों से हर हफ्ते को होने वाले मुजाहिरों में शिरकत कभी दसियों हज़ार और कभी लाखों में बढ़ जाती है। उधर शाम के शिमाल में फुरात ढाल ऑपरेशन के ज़रिए दहशतगर्दी से पाक की गई तहसील अलबाब के कस्बे कब्बासैन पर अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK-YPG के हमले में 4 शहरी ज़ख्मी होने के दावे किए जा रहे हैं। इधर जालिम इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन ने दौरे बहरीन के दौरान इसराइल के मनामा सिफारत खाने का इफ्तिताह कर दिया है। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा से मुंसलिक इसराइल अरबिक की तरफ से सोशल मीडिया से जारी किए गए बयान के मुताबिक कोहन ने आज इसराइल के मनामा सिफारत खाने का सरकारी तौर पर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल फत्ताह अज़्ज़यानी भी शिरकत की। इफ्तिताह के बाद कोहन ने सिफारत खाने के दाखिली हिस्से में मौजूज़ा भी लटकाया है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि अरब ममालिक के इसराइल के जानिब बढ़ते हुए कदम और दोस्ती को लेकर के सोशल मीडिया में हमेशा से अरब ममालिक को तनकीद की ज़द में लिया जाता है। इधर मकबूजा मगरबी किनारे के शिमाल में तलकरीम शहर में नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप में जालिम दहशतगर्द दरिंदे इसराइली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में एक फ़िलिस्तीनी के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। इलाके के अस्पताल के एहलकार की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की गोली से ज़ख्मी होने वाला फ़िलिस्तीनी नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप में ज़िंदगी की बाजी हार गया। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।